इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इससे अधिक एक पिता को और एक माँ को क्या चाहिए होता है, एक कुल को क्या चाहिए होता है। शास्त्र कहता है एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयते कुलम। अरे किसी के कुल में अगर एक भी पुत्र धर्मात्मा है तो अपने सारे कुल को तार देता है अपने सुंदर कर्मों से। लेकिन उस माता के 3 पुत्र हैं जिन्होंने आज अपनी माता की इस सुंदर वार्षिकोत्सव में जो है ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियों के दर्शन हमें हो रहे हैं। महाराज दूर दूर से आए हुए हमारे अतिथि, हमारे पुजारी लोग संत हैं, और संतों की जब चरण, सत्पुरुष के जब चरण जो है हमारे घर में पड़ते हैं, अतिथि का सत्कार जब हमारे घर में होता है तो वही तो भगवान का सत्कार है महाराज। अगर समझे तो वही भगवान है और न समझे तो कुछ नहीं है। मैंने प्रथम दिवस भी कहा था कि जितने हमारे अतिथि आ रहे हैं, अरे उनके चरणों को तो नमन करो ही करो। उनकी जो चरण पादुका है, उनकी जो चरण पादुका है, उन पादुकाओं को भी नमन करो। आज धन्य हो गया ये स्थान, आज धन्य हो गया ये क्षेत्र, आज धन्य हो गया ये गांव। इसलिए महाराज उस पुण्य विभूति का और समस्त देवी देवताओं को, समस्त इन अतिथियों को नमन करते हुए आइए भागवत की इस गंगा में गोता लगाते हैं। विगत दिन की कथा में हमने श्रवण करा भगवान की बाल लीलाओं का। अनेकानेक प्रकार से भगवान बाल कृष्ण ने बाल लीलाएं करी है। उसके बाद महाराज हमने वेणु गीत श्रवण करा है, किस प्रकार से भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो वहाँ की जो गोपियां हैं वो आपस में जो है चर्चाएं करती हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। अरे जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की गायों की क्या स्थिति होती है, और जो ये गोवर्धन पर्वत है इसकी क्या स्थिति होती है, अरे जो ये यमुना है इस यमुना की क्या स्थिति होती है। ये सब जो है हमने वेणु गीत के माध्यम से श्रवण करा है। अब सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानां कात्यायन्यर्चनव्रतम्। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, हेमंत ऋतु का जब प्रथम मास प्रारंभ हुआ तो जो वृंदावन की गोपियां हैं वो गोपियां जो है माँ कात्यायनी की पूजा करती है। हमारा कात्यायनी माँ की जब पूजा करती है तो भगवान से क्या मांगती है, किस लिए व्रत रखती है, किस लिए नियम करती है, किस लिए माँ कात्यायनी को पूजती है। तो कहा जो वृंदावन की गोपियां हैं, वृंदावन की जो छोटी छोटी गोपियां हैं, उन सबका एक ही सपना है, उन सबका जो है एक ही उद्देश्य है कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। रोज जो है माँ कात्यायनी के मंदिर में जाती है, यमुना जी में स्नान करके, और माँ भगवती से, माँ अम्बा से क्या मांगती है, हे माँ कात्यायनी, हम रोज जो है आपकी पूजा कर रही है, हम आपका व्रत कर रही है, हमारा एक ही संकल्प है
नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। अरे जो नंद और यशोदा का जो पुत्र है, जो लाला है वो कृष्ण है, हम आपसे एक ही चीज मांगती है, हम आपका व्रत कर रही है, हम आपका पूजन कर रही है, हमें जो पति मिले वो जो नंद और यशोदा का जो लाल है वो जो है हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करे, हमें ऐसा सुंदर पति मिले जैसा वो नंद और यशोदा का ग्वाला है, गोप है, बालक है। रोज प्रार्थना करती है महाराज। लेकिन सुखदेव कहते हैं गोपियों में एक कमी है, और वो कमी क्या है कि जब यमुना जी में प्रातः काल स्नान करने जाती है तो निर्वस्त्र होकर के जो है यमुना जी में स्नान करती है। और ये बात जो है भगवान को अच्छी नहीं लगी, इसलिए एक दिन गए, जैसे ही गोपियां स्नान करने यमुना जी में प्रवेश करती है वैसे ही महाराज उन गोपियों के वस्त्र हरण कर लेते हैं और एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही गोपियां स्नान करके आई लेकिन अपने वस्त्र नहीं देखती है तो पुनः यमुना जी में चली जाती है। इधर उधर देखती है, आपस में विचार करती है, अरे सखी हमारे वस्त्र कहाँ गए। दूसरी सखी कहती है, सखी लगता है बानरों ने जो है हमारे वस्त्रों का हरण कर लिया। तीसरी सखी इधर उधर देखती है, वृक्ष पर बैठा है कृष्ण, तो कहती है सखी अरे बानरों ने जो हमारे वस्त्रों का हरण नहीं करा, अरे जो बानरों का सरदार ये कान्हा है उसने जो हमारे वस्त्र ले गए हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है, कान्हा हमारे वस्त्र दे दो। भगवान कहते गोपी हम तुम्हारे वस्त्र नहीं देंगे, क्योंकि तुमने ये अपराध करा हुआ है, यमुना जी में तुम्हें निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। क्योंकि जल में भी जो है भगवान का वास होता है। जल के देवता भगवान वरुण है, और अगर निर्वस्त्र होकर के आप नदी में स्नान कर रहे हैं, आप किसी गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो आप उस भगवान का अपमान कर रहे हैं। इसलिए गोपियों तुमने जल के देवता का अपमान करा है, हम तुम्हारे वस्त्र नहीं देंगे। तब क्या कहती है गोपियां, वनवासिन गोप कुमारियां हैं, हम क्या विधि शास्त्र विचार करेंगे। बहु बात बताने की दक्षता में दधी चोरों का क्या अनुहार करेंगे। अरे वनवासिन गोपियां हैं, गांव की रहने वाली गोपियां हैं, और तुम शास्त्र की बात करते हो। हम क्या शास्त्र का विचार करेंगे जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं। अरे कान्हा हमें नहीं इतना पता किस जल का देवता कौन है, अरे शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, हम क्या भी शास्त्र विचार करेंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आती है आता है। हम गोपियों ने नहीं पढ़ा है, हम गांव की है। अरे वो तो छोड़ो, दधी चोरों से क्या अनुहार करेंगे, और लड़ाई झगड़े में हम तुमसे जीत भी नहीं सकते, क्योंकि तुम दधी और माखन के चोर हो। बहु बातें बताने के दक्षता में दधी चोरों से क्या अनुहार करेंगे। बस दीजिए वस्त्र हमारे, नहीं तो नंद बाबा से जाके पुकार करेंगे। अरे कान्हा हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो अभी हम नंद बाबा के पास जाएंगे और नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारा ये बालक बड़ा बिगड़ गया है। भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा गोपियों, जो निर्वस्त्र जो है यमुना जी से तट पर नहीं आ पा रही है, वो निर्वस्त्र नंद बाबा के पास कैसे जाएंगी। इसलिए यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ, और दोबारा जो है कभी निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान मत करना।
सारी गोपियां आई महाराज, अपने वस्त्र ले गई और इस प्रकार से भगवान ने चीर हरण की जो है लीला को संपन्न किया। ये चीर क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो ये माया का जो वस्त्र लगा हुआ है, माया का जो एक चीर है, जब तक इस चीर का हरण नहीं होगा, माया का जब तक हरण नहीं होगा, माया से आर पार नहीं देख पाओगे, तो इस आत्मा से परमात्मा को नहीं देख पाओगे, परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। वो प्रेम तभी प्राप्त हो पाएगा जब इस माया से छुटकारा पाएगा, जब इस माया का हरण पाएगा। इसलिए गोपियों का कहा, गोपियों आगामी शरद पूर्णिमा को जो है, जो तुम्हारे मन में जो तुम मां कात्यायनी की जो है पूजन करती है, हम आगामी शरद पूर्णिमा को तुम्हारे समस्त हेतु जो है पूर्ण करें। एक दिन पुनः भगवान की अपने ग्वालों के साथ रोज गौचारण करते हैं। एक दिन गौचारण के लिए आए हैं महाराज मथुरा के नजदीक, लेकिन आज अपने घर से जो है कुछ भोजन नहीं लाया है। अब बैठे रहते हैं तो एक ग्वाला कहा, काना आज जो है गायों के साथ किसी ने घर से भोजन नहीं लाया, हमें बहुत भूख लग गई है, हमें भोजन खाना है। राम राम महावीर्यो कृष्ण दुष्ट निबर्हणम ईसावा बाधति चुन्ना हस्त चांद कर तुमरहत। हे कृष्णा, बहुत भूख लग गई है, भगवान टीका बोलो। हमने सुना है कि मथुरा में जो है कुछ ब्राह्मण लोग जो है अपने घर में बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए अगर भूख लगी है तो हम जो यहाँ गायों की रक्षा करते हैं, 2-4 ग्वाल जा करके उन ब्राह्मणों के यहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ प्रसाद भी मिल रहा होगा, इसलिए वहां जाओ और वहां से जो है भोजन लेकर के आओ। लेकिन कहा महाराज, जब बालक जो है ग्वाल बाल भोजन के लिए गए और स्वयं जो है भगवान को भोजन देने के लिए चली, लेकिन जिस समय जा रही थी तो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उन्होंने जो है अपनी पत्नियों को बहुत फटकारा कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके लिए भोजन लेकर जा रही हो। लेकिन अपने पतियों से लड़कर आज ब्राह्मण पत्नियां जो है भगवान के लिए भोजन लेकर के आई है। मैवं विवोरहति भवान गदितुं नृशंसा सत्यं कुरु स्वनिगमं तव पादमूलम् केसैर्निवोढोऽतिलङ्घ्य समस्त बन्धुन्। आज हम धन्य हो गए हैं। ब्रह्मांड के नायक, अखिल कोटि के नायक भगवान को आज भोग लगाने का अवसर अपने हाथों से हमें मिला है। और जब हमने ये सुना है कि भगवान भूखे हैं, भगवान को भोजन चाहिए, तो गृह्णन्ति न पतयः पितरो सुतावा। जब कोई जीव जो है भूखा रह जाए, इसलिए शास्त्रों में बताया गया कोई भी यज्ञ करते हो तो यजमान तब भोजन करे जब सबको भोजन करा दे। मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, घर से कोई भूखा न जाना चाहिए। अरे यहाँ तक कि अगर आपके घर के चारों तरफ कोई जीव, कोई पशु भी भूखा है तो उस पशु को भी पहले भोजन कराओ और उसके बाद जो है स्वयं भोजन कराओ। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों से क्षमा देते हैं। राजन अनेकानेक लीलाएं जो भगवान कर रहे हैं। एक दिन जो है सुंदर सा दिवाली का दिन है, घर में कई प्रकार के भोग बन रहे हैं महाराज। और जब घर में कोई अच्छा भोजन बनता है, त्योहार जब होता है, पूरियां बनाते हैं, खीर बनाते हैं,
ऐसे ही जब यशोदा मैया भी बना रही थी, उसी समय भगवान जो है रसोई में आए। अरे मैया तुम क्या कर रही हो, आज क्या है, मुझे भी दो। लेकिन मैया ने कहा कान्हा तुझे हम तब देंगे, अभी मत करना, इसे झूठा मत करना। अरे कर तो रहे हो लेकिन पता नहीं किस लिए कर रहे हो, यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है, इस कर्म को करने से क्या मिलेगा। मैया कहती है तुम जो अपने बाबा को पूछ लो, मुझे समय नहीं है, जब तक तुम्हें मैं इतना बताऊंगी तब तक चूल्हे के ऊपर मेरी पूरी है वो जल जाएगी, इसलिए अपने बाबा से पूछो। नंद बाबा ने कहा कृष्णा जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र जो है हमें समय पर बरसा देगा, पानी बरसाएगा, और अगर पानी नहीं बरसाएगा तो हमारे खेतों में फसल कैसे होगी। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा तुम कह रहे हो कि इंद्र बरसात कराता है, अगर होती है तो कर्मणैवाभिपद्यते। आज जब बरसात चाहिए तब नहीं होती है, जब नहीं। सुखम दुखम भयम क्रोधम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे आज इतने दुष्कर्मों में लगी है, ये हाथ में दुष्कर्मों में लगे हैं, ये सारी काया, ये मन, ये वाणी हमारे कर्मों का फल है। सुख से दुख से न को पिलाता, इसको देने वाला कोई और नहीं है, ये हमारा प्रताप है। निज कर्म प्रताप से जन्म मिला, निज कर्म ही विश्व में जीवन दाता। निज कर्म से शत्रु सखा बनते, निज कर्म से काल भयंकर आता। निज कर्म विपाक के बंधन में फल जीव विभिन्न प्रकार के पाता। इस कारण कर्म ही ईश्वर है, बिना कर्म ना ब्रह्म विधान बताता। अच्छा दिख रहा है तो जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कर रहे। इसलिए बाबा पहले गोवर्धन की पूजा करो, और इस कथानक को सुनाकर के सुखदेव भगवान, और भगवान इस लीला को करके समस्त संसार को बताया है। कल कालिया का चरित्र हमने श्रवण करा। भगवान ने सबको चेताया है, हे मनुष्यों, हे प्राणियों, भगवान की पूजा भी तभी सार्थक होगी जब तुम पहले प्रकृति की पूजा करोगे। और भगवान कहाँ है? भगवान कहते हैं मैं तो हर जगह हूं, स्थावर में भी हूं, जंगम में भी हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट ही हूं ही मैं जाना। भगवान हर जगह है, लेकिन प्रकट किस चीज से होता है? जैसे वायु हर जगह है, हवा तो हर जगह है, लेकिन पंखा उसे प्रकट करता है, अनुभव में लाता है। वैसे भगवान है तो हर जगह, लेकिन अनुभव में कब आएगा? प्रेम ते प्रकट ही हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होंगे। चलिए बाबा को समझाया, समस्त बाल वालों को समझाया कि प्रकृति की जब पूजा करोगे तो प्रकृति के ही रूप में जो है भगवान की पूजा होती है। कालिया क्या है? कालिया यही कचरा जो आज इस गंगा में पड़ा हुआ है, गंगा को हमने दूषित करा हुआ है। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले जो है इस कालिया से जो है इस गंगा को मुक्त करो, इस गंदगी से जो है इस गंगा को स्वच्छ करो, इस विष से जो है इस जल को स्वच्छ करो। अगर जल स्वच्छ होगा जीवन तभी तो रहेगा। लेकिन जब जल ही गंदा आज हो गया है
तो अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जब जंगलों को काट रहे हैं, प्रकृति को दुख पहुंचा रहे हैं, हर जगह जो है अपने स्वार्थ के लिए सारे जंगलों को काट दिया है, इस धरती को काट रहे हैं, यहां भी सड़क पहुंच गई, वहां भी पहुंच गई, तब ऐसी त्रासदी भगवान दिखाते हैं। अरे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति भगवान ही तो है। तो भगवान कहते हैं कि जब आप वृक्षों को काट रहे हो, उन्हें भी दर्द होता है। आप जो है पृथ्वी में खड्डे कर रहे हो, उस पृथ्वी माँ को भी कष्ट होता है। तो इस भाव को जब तक नहीं समझ पा रहे हो, तब तक जो है आप भगवान की पूजा तो कर रहे हो, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई प्रदीप कैंतुरा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से जो है इनका स्वागत करिए। यजमान परिवार की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान ने संदेश दिया है, पर एक बात महाराज मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत आवश्यक हो गई है। आजकल जो है जितने भी ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवताओं के लिए कहीं पर हरियाली हो रही है, कहीं पर बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, तो वहां पर स्तंभों के लिए जो है पूरे पेड़ों को काट कर खिला रहे हैं। ये हमारी गलती है। जहाँ एक और हम सुना रहे हैं प्रकृति ही भगवान है, जितना आवश्यक है उतना लाइए, 1 लाइए, 2 लाइए, 3 लाइए, 4 लाइए, आपको पूरे 16 चाहिए। ये बड़ा अपराध है। प्रकृति के रूप में ही भगवान है। अब यजमान को समझाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे जब कथा होती है तो तुलसी का पौधा रख दिया जाता है, वही साक्षी होता है, वही सब कुछ होता है। लेकिन इस चीज में सुधार तो लाना पड़ेगा। अब पहले के लोगों ने जो किया, कुछ चीजें ऐसी है जिस पर सुधार लाना परम आवश्यक है। अरे कुछ समय बाद ऐसा आएगा, कहीं भी वृक्ष नहीं दिखेंगे, और वृक्ष नहीं होंगे, हवा नहीं मिलेगी, प्राण नहीं मिलेंगे, श्वास नहीं मिलेंगे, तो ये जीवन कैसे चलेगा? इसलिए ध्यान रखें इस बात का। अब नवरात्रि भी आने वाली है। एक गांव में कई नवरात्रियां होती है, सारे वृक्ष कटे हुए हैं। सबको ऐसा समझाया महाराज, सबकी समझ में बैठ गया कि तो ठीक कह रहा है कि गायों को जल चाहिए तो प्रकृति दे रही है, अगर हवा चाहिए तो प्रकृति दे रही है। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। अगर इधर अच्छे वृक्ष लगाओगे तो जल अच्छा मिलेगा। भगवान ने समझाया कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु करहि सो तसु फल चाखा। जो जैसा करेगा कर्म वैसा ही मिलेगा। सो गए महाराज आज, और इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने लगे। अब भगवान कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में जो है, एक रूप से ग्वाल वालों के साथ है, वृंदावन वासियों के साथ है। अरे ग्वाल वालों ने कहा, हे कान्हा, अरे हमने इंद्र की पूजा छोड़ करके जो है गोवर्धन पूजा करने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन ये गोवर्धन इतना बड़ा है, अगर कहेंगे 5 जोर 5 जम समर्पयामि और 1 जल आचमनी 21 किलोमीटर के गोवर्धन में चढ़ाओगे, उसे भगवान है कहाँ? इतने बड़े गोवर्धन की कैसे पूजा करें? गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पत्र पूजा करने वाले चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम समर्पयामि, सब कुछ चढ़ाते हैं। का साफल्य हो गया है आज तक।
रोटी और चावल खा करके भगवान ने हमारी पूजा की, परिक्रमा करी है और परिक्रमा करके घर आए। इंद्र रुष्ट हुआ, इंद्र ने अपने समर्थक नाम के होने लगा। तब अब कृष्ण के पास गए। कृष्ण अगली गर्मी वर्षा हो गई, जिसकी हमने पूजा करी है वही गोवर्धन की शरण में चले। सब लोग महाराज गोवर्धन की शरण में आज भगवान ने अपने बल से एक हाथ के बल पर जो है सारा गोवर्धन। धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि नमः आचमनी जलम समर्पयामि। ना नहीं टच ला दे पर यार बड़ा सुर बापू क्या ओम भू स्वाहा जो जाता है वो स्वाहा, बस यही छोड़ दिया ओम स्वाहा। ये भगवान ओम स्वाहा अनेन हवनेन एक आत्मा घुमो अनेन हवनेन दिवे दिवे संग्रह टाइम लगेगा। जिसका गायन करते हैं जो धीरे के बहुत जोर के चीज कोई नहीं होता इस तरह नहीं बोलते, इसको लक्ष्मी बोलते, लक्ष्मी। सुब्रतद ब्रह्मा था आपासा प्रजापति सर्वे निमेषा जग्गिरे विद्य सुपुरुषादधि मेन मूर्धन तीर्थस्या मध्य परिचा मग्रतः अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जामि नमः। पुनः गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि नमः। हाथ जोड़ देना फिर से। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादि सीमतः सुरचोवेन आवह शुभदया उपमा अस्य विष्ट सदस्य। इधर छोड़ दो ब्रह्म की तरफ। गंध अक्षत पत्र परिवार को त्याग करके ये तो तुमने बड़ा गलत काम करा है। अपने पतियों के समय में यहाँ भगवान ने कहा गोपियों में बड़ी चतुर थी। गोपियों ने कहा हे कृष्ण एक उदाहरण दीजिए। तुम ये बताओ कालिक दशम मिला देवी नामनी मिथुन रास स्थिति सुनवग्रह अनुकूलता तस्यात्मज प्रवीण नामना प्रवेश नामना पूजा नामनी बालिकाया द्वितीयजमानस्य मोहनलाल महाभागस्य सिंहरास स्थिति तस्य ज्येष्ठ आत्मजस्य दुर्गेश नामना दीक्षा नामनी बालिकाया मोनिका नामनी बालिकाया स्वस्ति तस्यात्मज बालकस्य शिवांश नामना कन्या राशि शिवांशी नामनी कन्या रंतम अमुक राशि ही नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्था वैशाखी देवी नामनी तस्य धर्मपत्नी ही अमुक जन्म राशि तस्यात्मज बालकस्य गौरव नामनः अमन नामना बालकस्य साक्षी नामना तथा स्वस्य श्रीमान अनिल प्रसाद जी शर्मणो अमुक जन्म राशि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्था शशि देवी नाम विष्णुवती हेमंती नामनी तस्यात्मज बालकस्य स्मित नामना विश्व नामनी बालिकाया स्मित का अनुकूलता तथा यजमानस्य इष्ट अमुक जन्म राशि मेघादमीर पर्यंतम ऐश्वर्य वृद्धि हेतवे यजमानस्य सुरति स्मृति प्राणोक्त सफल प्राणोक्त सकल कामना सिद्ध्यर्थः ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम सकल विजयादि लाभादि जन्म सकल धारा इत्यांतर्गत संविधान पंच लोकपाल गणपति
देवी वास्तु कूर्म क्षेत्रपाल देवानां प्रसन्नार्थं तथा सतिलं यम तंडुल आज्यः मृग मुद्राय निदृष्टे यथा विधिना कुल देवता ग्राम देव भगवान इष्ट देव नागराज दुल्लेश्वर खंडकेश्वर सिद्धेश्वर भगवान जाखेश्वर भगवान सोमेश्वर मदेति देवन्नादु शुद्धस्य देवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु गातानां शान्तिर्भवतु वारेण ओम गणनान्तो इति मंत्राणां प्रजापत्यारिसया यजुच्छन्दांसि गणपत्यादि देवता गणपत्या प्रीत्ये प्लास समदोमेन तिल यवतिकचन आसासेत सुखा सुभद्रिकां कां पिलवास अंबिके नमः अंबिके नमः अंबे नमः अंबालिके नमः ओम वातु ओम आकाशाय नमः ओम अश्विने नमः अनेन होमेन पंचलोकपाल देवता होमं प्रियंतामि नमः शांतिर्भवतु वारिणा शांतिर्भवतु वारिणा और लगा ओम त्रातार नित्य मंत्राणां गर्गाद्य ऋषयः त्रिष्टुप छन्दांसि इंद्रादि ओम अग्ने नमः ओम यमाय नमः ओम निरते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः यथा वारिणा बीच लगा चक्र में त्रेदाय नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय नमः शिवाय च शिवतराय च नमः जितने शब्दे ताकत हो जितने वचन वचवष्टो गणेशानादि कंस ने जो है अनेकानेक दैत्यों को जब पहले भेजा, उन्हें जो है दैत्यों को भेजते रहता है कि जो मेरा काल है उसको मैं कैसे समाप्त करूं, कब समाप्त करूं। अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। शंखचूड़ नाम का दैत्य आता है, भगवान उधर उसका भी संहार करते हैं। महाराज जितने भी दैत्य हैं सबका उद्धार करते जाते हैं। भूपराग हरूंगी, इस पाप का भार हरूंगा। और जो बड़े बड़े ये दैत्य, ये जो राजा बन बैठे हैं, भूप राग हरूंगा। जो ये भूप हैं, ये जो बड़े बड़े अभिमानी राजा हैं, इन राजाओं का अभिमान हरूंगा। इसलिए पृथ्वी पर जो पाप का बोझ हुआ है, जो बड़े बड़े ये जो दुष्ट व्यक्ति जब ज्यादा पृथ्वी पर बढ़ जाता है, पापी जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो तभी पृथ्वी कहती है कि मैं इन पर्वतों का भार सहन कर सकती हूँ, मैं इन वृक्षों का भार मुझे नहीं लगता। लेकिन जब कोई पापात्मा जब दुनिया में, जब संसार में धर्म कम और अधर्मी ज्यादा होते हैं, तो उस अधर्म का, उस पाप का बोझ जो है मुझे बहुत ज्यादा लगता है। मिट्टी खा करके इस पृथ्वी तत्व को स्वच्छ करा, जिस कार्य के लिए आए हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, इसलिए अपने सारे काम करते जा रहे हैं। अब महाराज देवताओं को लगा भगवान जिस कार्य के लिए आए हैं उस समय आ गया है, लेकिन कंस और भगवान का तो कहीं मिलन ही नहीं हो रहा। इसलिए नारद जी को भेजा। नारद जी कंस के पास आए हैं और कंस को आज बताते हैं, एक कंस जिस अपने अष्टम देवकी के अष्टम गर्भ को
तू ढूंढ रहा है कि अष्टम गर्भ से जो बालक हुआ वो कहाँ है, कैसा है, मेरा काल कहाँ है, तो सुन ले। यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन धन्यता। अरे वो कोई और नहीं, इस वसुदेव का पुत्र जो कृष्ण है, जो नंद और यशोदा के घर में है, कृष्ण बलदाव, जो कृष्ण है वही देवकी का अष्टम गर्भ है, जो तेरा काल है। इसलिए कंस देर मत कर, इसको समाप्त कर दे। नारद जी ने इधर कंस को बताया। कंस ने एक दैत्य और भेजा जिसका नाम है केसी। भगवान ने उस केसी का भी उद्धार करा। जब कंस को लगा कि अब ऐसे में जो है काम नहीं चलने वाला, बड़े बड़े दैत्यों को पराजित कर रहे हैं, अक्रूर जी को बुलाए महाराज, जो भगवान के बड़े प्रिय हैं। कहा अगर मैं किसी और को भेजूंगा और उसके पास संदेश दूंगा कि कृष्ण और बलदाव को मथुरा में लेकर के आओ, औरों के साथ देवी की यशोदा मैया नहीं भेजेगी, इसलिए अक्रूर का चयन करा। और भगवान उसी के साथ आते हैं महाराज, जो क्रूर नहीं है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जो क्रूर स्वभाव का नहीं है, जो शांत स्वभाव का है, उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसके साथ भगवान कैसे आएंगे? जिसके मन ही जिसका निर्मल न हो, मन में जिसके अंदर काम वासना भरी हो, दूसरे के प्रति द्वेष भरा हो, जिद की भावना भरी हो, दूसरे के अनिष्ट की भावना भरी हो, उसके हृदय में भगवान आएंगे क्या? कैसे आ सकते हैं? भगवान उसके साथ आते हैं जो क्रूर नहीं, जो बिल्कुल शांत है, इसलिए नाम है अक्रूर। अक्रूर को बुलाया, क्या कहता है? हे अक्रूर, यशोदा के यहाँ जाओ, नंद के यहाँ जाओ, और कृष्ण और जो बलदाव है उनको मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा अगर मना कर देता हूं तो कंस मुझे यही दंड दे देगा। अरे वसुदेव और देवकी को जो है इतने वर्षों तक जो है कारागार में बंद कर दिया, मुझे भी ऐसे ही डाल देगा, बेड़ियों में बांध देगा। इसलिए मना नहीं करा, क्योंकि अक्रूर जानते हैं कि जो कृष्ण है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए घर गए। अक्रूर कल सुबह निकलना है, लेकिन जब रात हुई तो अक्रूरोपितां रात्रि मधुपर्या महामती उषित्वा रथमास्थाया प्रययो नंद गोकुलम्। अक्रूरोपितां रात्रि मधुपर्या महामती, उस रात को जो है नींद नहीं आई, क्योंकि अक्रूर जी सब जानते हैं कि वो साधारण लाला नहीं, वो तो भगवान है। इसलिए भगवान से मिलने की इतनी उत्कंठा मन में, इतनी लालसा मन में है, अपने प्रिय से मिलने की इतनी उत्कंठा है, नींद नहीं आ रही है। जैसे ही प्रातः काल हुआ, अपने रथ को सजाया महाराज, और रथ पर बैठकर के जो है गोकुल की ओर चल दिए।
इधर जब चले महाराज तो इधर कहते हैं भागवत में कहा है कि प्रातः हमारे बीच में ओम कामदार इंद्र बोले ओम ओम गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन। इसलिए सुंदर सा ओम नदी में यमुना जी में जैसे ही स्नान के लिए अंदर गए तो वही भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। वहां भगवान कृष्ण जो है वहां दिखने लगे। आश्चर्य हो गया, वो तो रथ में बैठा, यहाँ कहाँ से आ गया। जैसे ही ऊपर उठे रथ में देखा तो वहां जो है अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, ग्वालों के साथ बैठे हैं, फिर डुबकी मारते हैं, फिर दर्शन हो जाता है। अब समझ गई कि जिसे जो हूं मैं बालक समझ रहा हूं कि कंस से मारेगा, इसे कौन मार सकता है। आप तो साक्षात इस जगत के पति हो। इसलिए अब गए और अपने रथ में बिठा करके जो है मथुरा में ले गए। बाल बाल कहते हैं कन्हैया हम जो है बाजार में जा रहे हैं, गांव के बच्चे हैं और बाजार में लोगों के वस्त्र बड़े नए नए होते हैं, लेकिन हमारे वस्त्र यहाँ देखो, किसी के फटे हैं, किसी के पुराने हैं। इसलिए अक्रूर जी को कहा आप जाओ, हम अभी आते हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लें तब जाएंगे मेले में। इसलिए महाराज आज जब जाते हैं तो धोबी के पास जाते हैं, उसके पास वस्त्र आए हैं, उन वस्त्रों को देखते हैं। रजक जगजन कश्चिदायान्तम रंगकारं गदाग्रजं दृष्ट्वा याचत वांसांसि धौतन्या उत्तमानि च। धोबी के पास का हमें जो है वस्त्र दे दे, बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं, धोती और कुर्ता दे दो। लेकिन धोबी अकड़ करके कहता तुम गांव के लोग हो, राजाओं के वस्त्र पहनोगे। बोला निज मुख देखहु नीरा, भूप वसन तुम जाति अहीरा। सुनि बलभद्र निधन करि डारा, पहिरे पट सब निज अनुहार। अकड़ करके बोला महाराज, तो धोबी का उद्धार हो गया और अपने अनुसार जो है जैसे वस्त्र जिसे चाहिए सबने जो है पहन लिए। वस्त्र तो पहने लेकिन किसी पर बड़े हो रहे हैं, किसी पर छोटे हो रहे हैं, नाप नहीं बैठ रहा है। इसलिए एक दर्जी के पास गए और दर्जी के पास जब गए महाराज तो उस दर्जी से जो है सुंदर वस्त्रों को अपने नाप के अनुसार बनाया
उस दर्जी का भी जो है सामर्थ्य जो है पूर्ण करा, उसकी इच्छा भी पूर्ण करी। उसके बाद महाराज एक ग्वाला कहता ही कहना, वस्त्र भी नए हो गए, फिटिंग भी हो गई, लेकिन तब तक मजा ना आता जब तक एक आध माला गले में न पड़ी हो। और आप वृंदावन में कभी जाओ तो आप देखेंगे कि जो भी बिहारी जी के दर्शन करके आता है अपने गले में माला जरूर पहनता है, या तो तुलसी की पहनता है या पुष्पों की पहनता है। गाना सब ठीक है लेकिन थोड़ा माला हो जाती, बड़ा आनंद आ जाता। माली के पास जाते हैं महाराज, तो सुदामा नाम का माली है, उस माली से जो है सुंदर सा पुष्पहार पहन करके जाते हैं। जाते जाते मार्ग पर जो है एक कुब्जा दिखती है, एक बुढ़िया दिखती है जिसके हाथ में चंदन है, चंदन लेकर के जाती है। भगवान उसे कहते हैं, हे सुंदरी, हे सौरंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? ये चंदन कहाँ ले जा रही हो? वो कुब्जा कहती है, अरे तुम कौन हो? क्या तुम मुझे सुंदर बोल करके चिढ़ा रहे हो? अरे मेरा कुब्जा निकला हुआ है, मैं इतनी कुरूप हूँ और ये मथुरा के लोग मुझे आपकी तरह चिढ़ाते हैं। तुम मुझे सुंदरी कहकर के चिढ़ा रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, तुम सच में सौंदर्य हो। भगवान आपके शरीर को नहीं देखता महाराज, भगवान आपके अंतर्मन को देखता। आपका अंतर्मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है। इसलिए तुम्हारा शरीर चाहे अच्छा ना हो, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन बड़ा सुंदर है। मैंने कहा भगवान उसी को मिलते हैं जिसका अंतर्मन बड़ा सुंदर होता है। ये चंदन तुम कहाँ ले जा रही हो? अरे रावण को लगाने के लिए, कंस को लगाने के लिए जा रही हो, लेकिन मेरा मन करता है कि चंदन जब थोड़ा थोड़ा मैं तुम ग्वाल वालों के मस्तक पर लगा दूं। चंदन लगाया, चलने लगे, एक ग्वाल कहा, एक कान्हा, तेरी लीला बड़ी। जिस सौरंदरी ने सबके तो जो है सामर्थ्य पूरा करता है, लेकिन उसके दुख सुनने के बाद उसने हमें इतना सुंदर सुंदर चंदन लगाया है, उसके दुखों को भी तो दूर कर, उस पर भी तो कृपा कर। सुंदर पीछे मुड़े महाराज, उसकी ठोड़ी पर हाथ रखा, उसका पैर अपने पैर के नीचे रखा, जैसे ही ऊपर की ओर ठोड़ी करी, उसका कुब्जा निकला हुआ था, कुबड़ा निकला हुआ था, एकदम से सीधी हो गई और परम सुंदरी बन गई। कुब्जा ने कहा, प्रभु आप मेरे घर चलो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं किसी और काम से जा रहा हूँ। इधर कुब्जा पर भी कृपा करी। अब जो है जहाँ धनुष यज्ञ चल रहा है महाराज, वहां पहुंचे हैं। रंगभूमि आए अधुराया, सक्र धनुष मई तोरे गिराया। रंगभूमिया अधुराया, सक्र धनुष मई तोरे गिराया। सक्र धनुष मई तोरे गिराया। धनुष यज्ञ में उस धनुष को तोड़कर गिरा दिया। कंस ने दोनों भाइयों को मरवाने के लिए जो है कुवलिया पीड़ नाम का एक गजराज है कंस के पास, उसको भेजा। अम्बष्टाम्बष्टमार्गं नो देहपक्रममाचिरं नो चेत् कुञ्जरं त्वाद्यं
नयाभियम साधनम। कोलिया भीड़ का हाथी आया महाराज कृष्ण पर प्रहार करने के लिए, बलराम पर प्रहार करने के लिए, उनको मारने के लिए। लेकिन दोनों भाइयों ने जो है ऐसी मुष्टिका प्रहार करी, उस हाथी का जो है गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद अपने दो दूत भेजे, चाणूर और मुष्टिक। बड़े भयंकर स्वरूप वाले, बड़े बलवान हैं, बड़े पहलवान हैं। अब जैसे ही जो है महाराज जो देखने वाले आए हैं उस मेले में, उन्होंने देखा कहाँ बलराम और कहाँ कृष्ण इतने छोटे छोटे, और कहाँ मुष्टिक और चाणूर। सब लोग जो है कंस को गालियां देने लगे। मल्लयुद्ध होने लगा महाराज, आपस में भिड़ने लगे। लेकिन जो स्त्रियां हैं वो कंस को गाली देती है। अति सुकुमार देखी पूरे नारी, कंसा ही देहि अनेक गारी। अति सुकुमार देखी पूरे नारी, कंसा ही देहि अनेक गारी। आए दुष्ट को दया न आवे, मृग सिंहन को युद्ध करावे। मृग सिंहन को युद्ध करावे, मृग सिंहन को युद्ध करावे। अति सुकुमार देखी पुर नारी, माताओं का हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। जैसे देखा और कंस को गालियां देने लगी। अरे कंस, ये तो आज ऐसा अन्याय यहाँ पर हो रहा है जैसे किसी छोटे मृग को सिंह के पास भेज दिया जाए और उनको कहा जाए कि तुम जो है युद्ध करो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, युद्ध भी कराना है तो छोटे बच्चों को भेजा। गाली देने लगी, दया आने लगी, रोने लगी। कुछ कुछ तो महाराज हम इसको कैसे देख पाएंगे, वहां से जाने लगी। लेकिन जब दोनों भाइयों ने जो है चाणूर और मुष्टिक पर प्रहार किया तो एक ही मुष्टिका से महाराज पिट्ठी पर गिरा दिया और दोनों का गोविंदाय नमो नमः। दोनों का वध हो गया, दोनों का उद्धार कर दिया। अब जो लोग जा रहे थे तो जो देख रहे हैं उनको आवाज लगाते रहे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कृष्ण आ गया है। अरे हम सोच रहे थे इन बालकों को मारेंगे, लेकिन इन्होंने तो चाणूर और मुष्टिका प्रहार से जो है चित्त कर दिया, इनको ही मार दिया। अब कंस बौखलाने लगा, महाराज समझ गया मेरा काल निकट आ गया है। निशास स्मारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात्, धनम हरत गोपानां नंदवदनीत दुर्मतिं। वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यता अस्तु सप्तमः, उग्रसेना पिता चापि सानुगा पर पक्षगा। अरे दुष्टों की दुर्बुद्धि आ गई है। जैसे वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद करके रखा, जैसे उग्रसेन को कारागार में बंद करके रखा है। ये जानता नहीं मैं कौन सा हूं। जैसे ही महाराज कंस जो है अपने हाथ में अस्त्र लेना चाहता है, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, वैसे भगवान जो है उसके सिंहासन पर कूद करके चले जाते हैं और उस कंस के जो है केस पकड़ लेते हैं। एक कंस, मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है,
मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। अरे मैं तो मीठा मीठा बोल रहा हूँ, मेरा मामा है, तू गाली बकता जा रहा है, केस पकड़ के कहता है और बदला ले रहा है। अरे तूने जो है मेरी देवी की माँ के केस पकड़े थे, आज उसका पुत्र उसका बदला लेगा। मेरी माँ को बहुत सताया था। मैं मीठी मीठी बात कर रहा हूँ, तू बकता जा रहा है, तू गलता जा रहा है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाम डराता है। अरे मैं मीठा बोल रहा हूँ, कोई अच्छा बोले, कोई जो है सहनशील से आपके साथ रहे तो उसके ऊपर गुरु मत बन जाओ। जिस दिन वो शांत आदमी बोलता है ना, जिस दिन वो प्रहार करता है ना, इसलिए जो अच्छा बोलता है, जो शांत व्यक्ति होता है, उसे कभी ज्यादा नहीं परेशान करना चाहिए, सत्पुरुष को कभी ज्यादा नहीं सताना चाहिए। क्योंकि वो जिस दिन कहते ना वैसे मैं बड़ा शरीफ हूँ, जिस दिन मेरी खोपड़ी घूम गई उस दिन पता चलेगा मैं कैसा। भगवान कहते मामा आज तक ज्यादा मतलब नहीं रखा, लेकिन तू फिर भी जो है इतने असुरों को भेजता गया। चले केस पकड़े हैं महाराज, कृष्ण कृष्ण इधर उधर से सब बोल रहे हैं, वाह मजा आ गया देख करके युद्ध भूमि में। जैसे केस पकड़े हैं, केस पकड़ करके आज कंस को रणभूमि में पटका है, और रणभूमि में पटक करके आज कंस का गोविंदाय नमो नमः बोले। कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का जो है उद्धार हो गया महाराज, कंस का वध कर दिया। कंस का वध कर तब तो जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने लोग आए हैं, लोगों ने कहा भैया हम सब आजाद हो गए। इस कंस ने बड़ा दुराचार करा था, ये बड़ा खराब राजा तो था, लेकिन अगर राजा सही न हो तो प्रजा का जीवन नरक बन जाता है। इसलिए नरक बना हुआ जीवन आज सफल हो गया। आज इस कंस को गुरु मिल गया, आज इसके पापों का घड़ा भर गया, आज इसके पापों का घड़ा फूट गया। नाचने लगे महाराज, गाने लगे, नाचने गाने लगे, आनंद बनने लगा। और उसके बाद सब अपने घर को गए। उसके बाद महाराज सुंदर सा कंस का वध करके भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास गए। गुरु गृह गयहु पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए, और अल्पकाल में सारी विद्याएं पा गए। लेकिन गुरु के घर में गए, गुरु को अपने घर में नहीं बोला, ट्यूशन लगाना है और बच्चा घर में रहेगा, पैसे मेरे पास बहुत हैं और पैसे से गुरु जी घर आ जाएंगे, पैसे से गुरु जी आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएगा, लेकिन शिक्षा नहीं आ पाएगी। इसलिए गुरु गृह गए। तो जब गुरु के घर में गए तो अल्पकाल में कुछ ही समय में जो है बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर डाली। उसके बाद शिक्षा प्राप्त करके आ गए। एक दिन जो है जब बहुत समय हो गया है, आज अपनी माँ की याद आती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वृष्णी नाम परवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उत्तमो बुद्धि सत्तमः। जब अपनी माँ की याद आई, गोपियों की याद आई, कई दिन हो गए हैं ब्रज की याद आ रही है, तो अपने मित्र उद्धव को बुलाया, जो बृहस्पति का शिष्य है, कृष्ण का बड़ा अच्छा मित्र है। और उद्धव के पास हाथ जोड़ करके रोते हुए कहते हैं, हे उद्धव, मुझे जो है ब्रज की याद आ रही है। ब्रज
ब्रज विसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज विसरत नाही। हंस सुता का सुंदर कलरव और मृगन की छाई, ओधो मोहे ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मुझे से जो है ब्रज विसरा नहीं जा रहा है, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। अरे अपनी यशोदा माँ से कहकर के आया था, माँ 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन कई वर्ष हो गए। 4 दिन कह के गया था, 4 वर्ष हो गए, लेकिन